जाने तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग बखेरा है। मेरी मंगनी किसने की, मैं किससे प्यार करता हूँ, क्या ये सब कुछ जानना आप लोगों के लिए जरूरी नहीं था? मैं तुम्हें एक डील देता हूँ, तुम उस लड़की को मेरे पास ले आए, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूंगा। छुपाना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन कहाँ छुपाऊं? मैं भी तो देखूं वो कौन है जिसने बादशाह में इतनी हिम्मत पैदा किया कि वो अपने बाप के सामने आकर खड़ा हो जाए। अल्लाह मुझे मेरी मोहब्बत से मिलवा दे। आ जाओ गुलाम, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ, जल्दी करो, मुझे बचा लो वरना बादशाह मुझे नहीं छोड़ेगा। आ जाओ गुलाम, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ, जल्दी करो, मुझे बचा लो वरना बादशाह मुझे नहीं छोड़ेगा। उस तुम्हें या तो मरूंगा या सिंदरी को लेकर आऊंगा और गुलाम का लाश लेकर आऊंगा, इनमें से एक काम करूंगा या खुद मर जाऊंगा। अब लोगों ने मुझसे बना पूछे मेरा शादी तय कर दिया, मैं याद मर जाऊंगा या अपनी मोहब्बत से शादी करूंगा। गुलाम तुमने यारी में गद्दारी की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैंने गद्दारी नहीं की। सब तैयार हो जाओ, गुलाम को और सुंदरी को मारने चलना है, आज ये मरेंगे। हम फौरन यहां से निकलना होगा। क्यों, क्या हुआ? उन्हें पता चल गया। जल्दी चलो। ठीक है, चल। गुलाम संदरी को लहजो उम्मा के पास ले उती है। फिर लाजो उम्मा गुलाम को बताता है कि संदरी खुर्शीद की बेटी है, यानी कि बादशाह के फप्पू की बेटी है। फिर गुलाम सोचता है कि खुर्शीद को जाकर बताता हूं कि तुम्हारी बेटी मिल गई है, वो मेरे पास है। फिर गुलाम संदरी को ले जाने वाली होती है कि संदरी बादशाह को देख लेती है और संदरी गुलाम से कहता है कि ये तो वही आदमी है जिसको मैंने ठुकराया था, ये मुझसे बदला जरूर लेगा और ये मेरे पीछे बहुत बार आया है। गुलाम जब देखता है तो बाहर सिर्फ बादशाह होता है। फिर गुलाम अंदर उता है और कहता है कि बाहर कोई नहीं है, बाहर मेरे भाई खड़ा है। तो संदरी छिप जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कौन है। फिर संदरी गुलाम को बाहर खिड़की से दिखाती है, यही शख्स है जो मेरे पीछे लगा हुआ है। फिर गुलाम संदरी से कहता है कि मैंने बाहर देखा है, मेरे भाई के अलावा और कोई नहीं खड़ा, तुम अभी अंदर छिप जाओ। अगर मेरे भाई ने देख लिया तो वो मेरे दादी को बताएंगे। मेरे दादी ने मुझे फोन पर कहा था कि तुम इस लड़की को या तो मार डालो या उसको कहीं दफन कर दो, जैसा भी करो, उसको किसी ठिकाने लगा दो। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सका। मैं तुम्हें सीधा अपने घर पर ले आया। अब मेरी इज्जत बचा लो, वरना मेरे दादी मुझे मार देंगे, क्योंकि मैंने आज तक उनके हुक्म की नाफरमानदारी नहीं की। मैंने तुम्हारे लिए पहली बार अपने दादी के हुक्म को टाल दिया। अब तुम ऐसा करो कि तुम गाड़ी में छिप जाओ, मैं कोई बहाना लगाता हूं और मैं और बादशाह शहर चले जाएंगे। मैं वहां तुम्हें साथ ले जाऊंगा और तुम पीछे गाड़ी में छिप जाना, हमारे साथ चले आना। मैं तुम्हें उस तरह गाड़ी में छुपाकर शहर में एक महफूज जगह ले जाऊंगा। वहां पर मैं भी अपना रहने का बंदोबस्त कर लूंगा। वहां पर मैं और तुम साथ में रहेंगे, और तुम चाहती थी ना कि मैं और तुम निकाह कर ले, तो ऐसा ही करते हैं। मैं तुमसे निकाह कर लूंगा और फिर दादी तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि दरज ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं तुम्हें मार दूं, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा। लेकिन फिर यूं होता है कि गुलाम संदरी को गाड़ी के पीछे छिपा देती है, लेकिन बादशाह गुलाम से कहता है कि यार, तुम मुझे मेरे मोहब्बत से प्लीज मिला दो। यही बातें सुनरी भी सुन रहा होता है, लेकिन संदरी को नहीं पता कि गाड़ी कौन चला रहा है और बादशाह कौन है। जब समंदरी ऊपर थोड़ा सा देखती है, शीशे में तो देखती है कि ये वही लड़का होता है जिसको मैंने ठुकरा दिया था। फिर संदरी डर जाते हैं और समझ जाता है कि शायद ये उन दोनों भाइयों का मंसूबा था। एक भाई मुझे यूं बचा के ले या और दूसरा भाई मुझे लेकर जा रहा है। ये मुझे शहर मेरी मदद करने के लिए गुलाम नहीं लेकर जा रहा, ये मेरी इज्जत लौटने के लिए मुझे ले जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? संदर यही सोच ही रही होती है कि पीछे गाड़ी की डगी को खोलने की कोशिश करती है और छलांग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन ये सब गुलाम देख लेता है और बादशाह से कहता है कि गाड़ी रोको, मैं सूसो कर लूं। फिर गुलाम नीचे उतरता है और बादशाह अपने गाड़ी में बैठा रहता है और फोन को चलाता है। गुलाम पीछे से छिपके से चला जाता है और सुंदरी से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो?
संदरी कहता है कि ये वही शख्स है जिसका मैंने आपको बताया था, अब मुझे उसके फजले कर रहे हैं। फिर गुलाम हैरान हो जाता है और कहता है कि चुप करो, मैं तुम्हें यहां से किसी तरह निकाल के ले जाऊं। फिर मुझे हर चीज बताना, अभी मुझे कुछ ना बताओ, ये मेरा भाई है। और फिर बात मान लेता है। सनदरी फिर अपने आप से कहती है कि संदरी तूने यह क्या कर दिया, तो मैं तुम्हारी जिंदगी तुम्हें कहां तक ले आई है। या तो तुम इस गुलाम पर यकीन करना पड़ेगा जिस पर इतने सारे मुसीबतों की बावजूद उसने तुम्हें अपने दिल में रखा और तुम्हें कोई उज तक नहीं ऊने दिया और तुम्हारा इतना ख्याल रखा, और दूसरी तरफ उसका भाई है जो ठरकबाजियां मार रहा था और तुम्हें घूर घूर से देख रहा था। ये इसका गलीज भाई है, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। या तो तुम यहां से भाग जाओ या गुलाम पर यकीन कर लो। फिर संदरी फैसला कर लेती है कि इस गुलाम पर यकीन कर लेना चाहिए जिसने तुम्हारी तरह साथ दिया। फिर संदरी से खुद से बैठ जाती है। फिर गुलाम उसको शीशे से देखता है तो संदरी बैठी होती है, तो गुलाम दिल ही दिल में मुस्कुराता है और कहता है शुक्र है, इस लड़की ने मेरा कुछ तो कहना माना। फिर सोचता है कि बादशाह का उससे क्या ताल्लुक है। फिर सोचता है क्या ये वही लड़की तो नहीं जिससे बादशाह मोहब्बत करता है, हर वक्त जिसका जिक्र करता है और मुझे कहता है कि मेरी मोहब्बत को ढोड़ दो। फिर गुलाम अपने सिर पर हाथ मारता है और कहता है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो कभी नहीं हो सकता। ये तो मैं देखूं धोखा और मेरे सूचों का नजरिया है। बादशाह तो किसी और लड़की से प्यार करता होगा, इस कार बादशाह को कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ वहम है। और संदरी शहीद पहचान नहीं पा रही कि उसको किससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मेरा भाई तो ऐसे किसी की इज्जत को नहीं लौटता, सिर्फ और सिर्फ जो चाहे उससे बात कर लेता है और किसी से बात नहीं करता। सनुद्री को गाड़ी से उतारने के बाद गुलाम बादशाह से कहता है कि तुम जाके अपने घर जाओ और अपने काम संभालो, मैं इधर अपना काम संभालता हूं, यानी कि मैं डॉक्टर हूं, यहां के लोगों का इलाज करूंगा। बादशाह कहता है कि नहीं यार, यहां पर उए गए हैं, इस लड़की को ढूंढते हैं जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। पहले भी मैं और तुम यहां रहे थे, ढूंढा था लेकिन नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसको ढूंढते हैं। गुलाम कहता है कि बादशाह वो नहीं मिलेगा, आपको क्या हो गया है? लेकिन बादशाह कहता है नहीं, मैं ढूंढूंगा, मेरे अबू ने कहा है कि अगर तुम इस लड़की को मेरे पास ले आए तो मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मैं भी तो देखूं वो कौन लड़की है जिसके लिए तुम्हें इतना अपने बाप के सामने खड़े हो गए हो। तो गुलाम जिस तरह भी करो, मुझे वो लड़की ढूंढ कर दो। मैंने हर जगह वो लड़की ढूंढी लेकिन मुझे वो नहीं मिल रही। मैं इससे मोहब्बत करता हूं, मैं इससे शादी करना चाहता हूं, मैं उससे थोड़ी गलत तो कुछ नहीं कराना, तुम ही मुझे समझ सकते हो। गुलाम, मेरे अंदर एक मोहब्बत की आग फैली हुई है जो कभी बुझ नहीं सकती। इधर फिर गुलाम सोचता है कि सुंदरी का क्या करूं। यहां पर तो बादशाह कह रहा है कि तुम मेरे साथ ठहरो, तो मैं सुंदरी को कहां रखूंगा, उसकी हिफाजत तो करनी है ना। गुलाम में सोच रहा होता है तो झुक से बादशाह गुलाम को एक थप्पड़ मजाक में मरता है और कहता है कि तुम्हें भी मोहब्बत हो गया है क्या? कौन हो वो बताए ना, तुम मुझे नहीं बता रहे, तुम्हारे दिल में कोई आ गया है, मैं तुम्हारा रग रग से भाग के फोन, तुम्हें ऐसे तो नहीं थे पहले, अब तुम्हें क्या हो गया है? इधर गुलाम बादशाह को सारी हकीकत बताई रहा होता है कि मुझे एक लड़की मिली थी जिसका अबू अस्पताल में मर गया था, मैं उसको अपने गांव लाया था लेकिन दाजी ने वहां दफन करने से मना कर दिया था, और ये लड़की मेरे साथ थी, इसी की बेटी है जो मर गया था। लेकिन अब ये बातें मैं बादशाह को कैसे बताऊं? ये गुलाम सोच रहा होता है कि अचानक से सुंदरी गाड़ी से निकलकर भाग जाती है और इधर से बादशाह पीछे से मड़कर देखता है कि कौन है। फिर गुलाम बादशाह से कहता है कि नहीं, छोटी बली थी, चली गई है। तो जो भाई यहां तक आया है और आगे एक कहानी सुना रहा हूं, वो सुनते जाना, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, और सब्सक्राइब भी करना। गांव चंदपुर में एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे वहां जिन रहते हैं, कुछ कहते थे वहां खजाना दफन है, और कुछ का कहना था कि रात को वहां से हंसी की आवाजें आती हैं। लेकिन हुसन को ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। हसन तकरीबन 18 साल का लड़का था, नहायत शरारती, बहादुर और थोड़ा सा जिद्दी। गांव के बच्चे जब हवेली के पास से गुजरते तो दौड़ लगा देते, मगर हुसन हमेशा रखकर दरवाजे को गौर से देखता। एक दिन शाम के वक्त वो अपने दोस्त अली और बिलाल के साथ बैठा था। बातों बातों में फिर वही हवेली का जिक्र शुरू हो गया। बिलाल ने डरावनी आवाज निकालते हुए कहा,
मैंने सुना है कल रात वहां से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। अली फौरन बोला, मेरे चचा कहते हैं वहां एक खफिया कमरा है जो सिर्फ आधी रात को खुलता है। हसन हंस पड़ा, तुम दोनों फिल्में कम देखा करो, कुछ नहीं है वहां। अली ने चीलंग देते हुए कहा, अगर कुछ नहीं है तो आज रात जाकर दिखा दे, पूरा 1 घंटा अंदर गुजार कर आना। चिनपुर में चीलिंग कबूल न करना कमजोरी समझा जाता था। हसन ने फौरन कहा, ठीक है, आज रात 12 बजे मैं हवेली के अंदर हूंगा। रात का मंजर, रात के 11:30 बजे। हवा तेज चल रही थी, दरख्तों के पत्ते अजीब सी सरसराहट पैदा कर रहे थे। हसन के दिल में हल्की सी घबराहट जरूर थी, मगर वो मानने को तैयार नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता हवेली के बड़े जंगालोद दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। ये पहले से खुला कैसे है? उसने खुद से सवाल किया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। हुसन ने मोबाइल की टार्च ऑन की। दीवारों पर जाले, टूटा फर्नीचर और गर्द की मोटी तय। अचानक ऊपर वाले हिस्से से ठक ठिक ठिक की आवाज आई। हुसन रुक गया, दिल तेज धड़कने लगा। शायद कोई बली होगी, उसने खुद को तसल्ली दी। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा, हर कदम के साथ लकड़ी चरचराती। जब वो ऊपर पहुंचा तो एक लंबा सा राहदारी नुमा हिस्सा था। आखिर में एक दरवाजा, वही दरवाजा जो उसने ख्वाब में देखा था। हुसन की सांस रुक गई। ये तो वही है। दरवाजे के नीचे से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। इसी लम्हे पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। हुसन ने फौरन पलट कर देखा। कोई नहीं था, मगर आवाज बिल्कुल साफ थी। उसके हाथ कांपने लगे, मगर जद अभी भी जिंदा थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इस दरवाजे के करीब गया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा था, मगर अंधेरे की वजह से चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। अचानक वो साया बोला, हसन तुम आ ही गए। हुसन के कदम जमीन से जैसे चिपक गए। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या कौन हो तुम? कमरे की नीली रोशनी तेज हो गई और साया आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होने लगा। हवेली का प्रासरार कमरा, हिस्सा दूम। कमरे की नीली रोशनी आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही थी। हुस्न की आंखें इस रोशनी की आदी होने लगें तो उसे सामने खड़ा वो साया थोड़ा साफ नजर आने लगा। वो एक बूढ़ा आदमी था। लंबी सफेद दाढ़ी, पुराना सा लिबास और आंखों में अजीब सी चमक। हुसन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, द्रुमट हसन, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। ये सुनकर हुसन हैरान हो गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? बूढ़े ने आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर चलना शुरू किया। उसके कदमों की आवाज अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। मैं तुम्हें बहुत उर्से से देख रहा हूं। जब भी तुम उस हवेली के पास से गुजरते थे, तुम रख कर उसे गौर से देखते थे। हसन के जिस्म में हल्की सी सर्द लहर दौड़ गई। मगर तुम हो कौन? बूढ़े ने गहरी सांस ली। मेरा नाम हकीम सुलीम है। बहुत साल पहले यह हवेली मेरी थी। हसन चौंक गया। क्या यह हवेली तुम्हारी थी? बूढ़े ने सर हिलाया। हां, मगर अब नहीं। बहुत साल पहले यहां एक अजीब वाकया हुआ था। इसके बाद लोग उस जगह से डरने लगे। हुसन ने हैरत से पूछा, कैसा वाकया? बूढ़े ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता दीवार के पास गया और वहां लगे एक पुराने नक्शे को साफ करने लगा। इस हवेली में सिर्फ कमरे ही नहीं, बल्कि राज भी छिपे हुए हैं। हसन की दिलचस्पी बढ़ गई। राज? बूढ़े ने दीवार की एक ऐंठ दबाई। अचानक दीवार का एक हिस्सा सरकने लगा। हसन की आंखें हैरत से फैल गईं। दीवार के पीछे एक खुफिया रास्ता था, अंदर मुकम्मल अंधेरा। बूढ़े ने कहा, असल राज इस रास्ते के अंदर है। हसन के दिल में एक लम्हे के लिए खौफ आया, मगर तजस्सुस इससे ज्यादा ताकतवर था। वहां क्या है? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, एक खजाना और एक खतरा। हसन हंस पड़ा। ये तो बिल्कुल फिल्मों जैसा लग रहा है। बूढ़ा भी मुस्कुरा दिया। कभी कभी हकीकत फिल्मों से भी ज्यादा अजीब होती है। खुफिया रास्ता। हुसन ने मोबाइल की टार्च दोबारा ऑन की और खुफिया रास्ते के अंदर कदम रखा। ये एक तंग सा रास्ता था। दीवारों पर नमी थी और छत से पानी के कुतरे टपक रहे थे। चंद कदम चलने के बाद उन्हें नीचे जाने वाली सीढ़ियां नजर आईं। हसन ने नीचे झांक कर देखा। ये तो बहुत नीचे जा रही हैं। बूढ़े ने कहा, यह तहखाना है। असल राज वहीं छिपा है। हुसन ने हिम्मत जमा की और सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा सा कमरा था। दरमियान में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक के ऊपर मोटी गर्द जमी हुई थी। हुसन की आंखें चमक उठीं। यही खजाना है? बूढ़े ने कहा। हां, मगर उसे खोलने से पहले एक बात जान लो। हुसन रख गया। क्या बात? बूढ़े ने संजीदा लहजे में कहा, इस संदूक को खोलने वाला शख्स सिर्फ खजाना नहीं,
बल्कि एक जिम्मेदारी भी हासिल करता है। हुसन ने हैरत से पूछा, कैसी जिम्मेदारी? बूढ़े ने जवाब दिया, इस हवेली की हिफाजत की जिम्मेदारी। हुसन हंसने लगा, बस इतनी सी बात? मैं तैयार हूं। बूढ़े ने गहरी नजर से हुसन को देखा। सोच लो, ये काम आसान नहीं। हुसन ने कुंधे अचका दिए, मैं नहीं डरता। बूढ़े ने आहिस्ता से सर हिलाया, ठीक है, फिर संदूक खोलो। अजीब संदूक। हसन आहिस्ता आहिस्ता संदूक के करीब गया। उसने हाथ से गर्द साफ की। ऊपर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। हुसन ने ढक्कन उठाने की कोशिश की, मगर वो नहीं खुला। ये तो बंद है, बूढ़े ने कहा। दाएं तरफ देखो, वहां एक छोटा सा खफिया बटन था। जैसे ही हुसन ने उसे दबाया, कल्क! संदूकों का ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। हसन ने अंदर झांका और हैरत से उसकी सांस रक गई। अंदर सोना, पुराने सिक्के और चमकते हुए ज़ेवरात थे। ये तो वाकई खजाना है। हुसन की आंखें खुशी से चमक रही थीं, मगर अचानक कमरे में जोरदार हुआ चलने लगी। टार्च की रोशनी हिलने लगी और दौर अंधेरे में से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। हुसन का चेहरा पहला पड़ गया। ये आवाज किसकी है? बूढ़े हकीम सलीम का चेहरा संजीदा हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, वो आ गया। हसन घबरा गया। कौन? बूढ़े ने जवाब दिया, वही जिससे मैं तुम्हें खबरदार करना चाहता था। कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। अंधेरे में एक लंबा सा साया जाहिर होने लगा। हुसन की सांस तेज हो गई। उसने मोबाइल की टार्च इस तरफ कर दी। रोशनी जैसे ही इस साए पर पड़ी, हुसन एक कदम पीछे हट गया। वो एक लंबा कद वाला आदमी था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा गर्द से भरा हुआ था। आंखें सरख लग रही थीं, जैसे बहुत अरसे से सविया ना हो। हुसन ने घबराकर पूछा, ये कौन है? बूढ़े हकीम सलीम ने गहरी आवाज में कहा, ये वही है जिसने उस हवेली को वीरान किया था। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगा। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। आखिर कोई उस खजाने तक पहुंच ही गया। हुसन का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? वो आदमी हंस पड़ा। उसकी हंसी तह खाने में गूंजने लगी। मैं इस खजाने का असल मालिक हूं। हुसन ने हैरत से हकीम सलीम की तरफ देखा। मगर आप तो कह रहे थे ये खजाना आपका है। हकीम सलीम ने आहिस्ता से कहा, ये झूठ बोल रहा है। अचानक वो लंबा आदमी गुस्से से चलाया। मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसने जमीन पर जोर से कदम मारा। पूरा तहखाना हिलने लगा। छत से मुट्ठी गिरने लगी। हसन घबरा गया। ये हो क्या रहा है? हकीम सलीम ने तेजी से कहा। हसन, संदूक बंद करो फौरन। हसन ने फौरन संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। जैसे ही संदूक बंद हुआ अचानक रख गई। तहखाने में खामोशी छा गई। वो लंबा आदमी गुस्से से हुसन को घूर रहा था। तुमने बड़ी गलती की है लड़के, हसन ने हिम्मत करके कहा। तुम हो कौन आखिर? वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। मेरा नाम यूसुफ है। बहुत साल पहले मैं उस हवेली में नौकर था। हुसन ने हैरत से कहा। नौकर? यूसुफ ने सर हिलाया। हां, मगर मुझे इस खजाने का राज पता चल गया था। मैं उसे लेकर यहां से भागना चाहता था। हकीम सलीम ने संजीदा लहजे में कहा, और इसी लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। यूसुफ की आंखों में गुस्सा भर गया। तुमने मुझे रोक दिया था, हुसन ने पूछा। फिर क्या हुआ था? हकीम सलीम ने आहिस्ता आहिस्ता कहा। इस रात बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। तहखाने में आग लग गई और यूसुफ इस आग में फंस गया। हसन की आंखें हैरत से फैल गईं। तो क्या यह? यूसुफ की हंसी दोबारा गूंजी। हां लड़के, मैं मर चुका हूं। हुसन के हाथ कांपने लगे। तो तुम रूह हो? यूसुफ ने गुस्से से कहा। रूह कहो या साया, मगर मैं उस खजाने को किसी और के हाथ में नहीं जाने दूंगा। अचानक तहखाने के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हुसन ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा बंद हो गया। हकीम सलीम ने तेजी से कहा। हसन, हमें यहां से निकलना होगा। मगर यूसुफ ने रास्ता रोक लिया। अब कोई यहां से नहीं जाएगा। उसने हाथ उठाया। कमरे की दीवारें हिलने लगें। जमीन में दुराड़े पड़ने लगे। हुसन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर अचानक उसे कुछ याद आया। वो संदूक के पास गया और जोर से बोला, यह खजाना तुम्हारा नहीं। यूसुफ गुस्से से चलाया। हसन ने हिम्मत करके कहा, यह खजाना उस हवेली का है और अब उसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। यह सुनकर हकीम सलीम के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। यूसुफ का चेहरा गुस्से से सर्क हो गया। तुम मुझे रोक नहीं सकते। वो हुसन की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही वो संदूक के करीब पहुंचा, एक अजीब सी रोशनी संदूक से निकलने लगी। कमरा नीली रोशनी से भर गया। यूसुफ अचानक रख गया। वो पीछे हटने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। रोशनी और तेज हो गई। हसन को ऐसा लगा जैसे कोई ताकत उसके अंदर हिम्मत भर रही हो। हकीम सलीम ने कहा, हसन, संदूकों को दोबारा खोलो। हसन ने फौरन संदूक खोला। अंदर के सिक्के और जेवरात चमकने लगे। रोशनी सीधी यूसुफ की तरफ गई। यूसुफ चीखने लगा, नहीं,
चंद लम्हों में उसका साया धुंधला होने लगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। तहखाने में मुकम्मल खामोशी छा गई। हुसन ने हैरत से इधर उधर देखा। वो कहाँ गया? हकीम सलीम ने सुकून की सांस ली। वो खत्म हो गया, हमेशा के लिए। हुसन जमीन पर बैठ गया। ये सब बहुत अजीब था। हकीम सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है हुसन। हसन ने पूछा, अब क्या होगा? बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, अब ये हवेली और उसका खजाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हुसन हैरान रह गया। मेरी? बूढ़े ने सर हिलाया। हाँ, मैंने बरसों इस राज की हिफाजत की है। अब वक्त आ गया है कि कोई और ये जिम्मेदारी संभाले। अचानक बूढ़े का जिस्म धुंधला होने लगा। हसन घबरा गया। आप कहाँ जा रहे हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मेरा काम खत्म हो गया है। चंद लम्हों में वो भी गायब हो गया। हसन तहखाने में अकेला रह गया। कुछ देर बाद उसने संदूक बंद किया और सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। जब वो हवेली से बाहर निकला तो सूरज निकल रहा था। सुबह की हल्की रोशनी पूरे गांव पर फैल रही थी। हुसन ने गहरी सांस ली। उस रात ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। अब वो सिर्फ एक शरारती लड़का नहीं रहा था, बल्कि एक राज का मुहाफिज बन चुका था। गांव चंदपुर में एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे वहां जिन रहते हैं, कुछ कहते थे वहां खजाना दफन है, और कुछ का कहना था कि रात को वहां से हंसी की आवाजें आती हैं। लेकिन हुसन को ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। हसन तकरीबन 18 साल का लड़का था, नहायत शरारती, बहादुर और थोड़ा सा जिद्दी। गांव के बच्चे जब हवेली के पास से गुजरते तो दौड़ लगा देते, मगर हसन हमेशा रखकर दरवाजे को गौर से देखता। एक दिन शाम के वक्त वो अपने दोस्त अली और बिलाल के साथ बैठा था। बातों बातों में फिर वही हवेली का जिक्र शुरू हो गया। बिलाल ने डरावनी आवाज निकालते हुए कहा, मैंने सुना है कल रात वहां से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। अली फौरन बोला, मेरे चचा कहते हैं वहां एक खफिया कमरा है जो सिर्फ आधी रात को खुलता है। हसन हंस पड़ा, तुम दोनों फिल्में कम देखा करो, कुछ नहीं है वहां। अली ने चीलंग देते हुए कहा, अगर कुछ नहीं है तो आज रात जाकर दिखा दे, पूरा 1 घंटा अंदर गुजार कर आना। चंदपुर में चीलिंग कबूल न करना कमजोरी समझा जाता था। हसन ने फौरन कहा, ठीक है, आज रात 12 बजे मैं हवेली के अंदर हूंगा। रात का मंजर, रात के 11:30 बजे। हवा तेज चल रही थी। दरख्तों के पत्ते अजीब सी सरसराहट पैदा कर रहे थे। हसन के दिल में हल्की सी घबराहट जरूर थी, मगर वो मानने को तैयार नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता हवेली के बड़े जंगालोद दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। ये पहले से खुला कैसे है? उसने खुद से सवाल किया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। हुसन ने मोबाइल की टार्च ऑन की। दीवारों पर जाले, टूटा फर्नीचर और गर्द की मोटी तय। अचानक ऊपर वाले हिस्से से ठक ठिक ठिक की आवाज आई। हुसन रुक गया, दिल तेज धड़कने लगा। शायद कोई बली होगी, उसने खुद को तसल्ली दी। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा, हर कदम के साथ लकड़ी चरचराती। जब वो ऊपर पहुंचा तो एक लंबा सा राहदारी निमा हिस्सा था। आखिर में एक दरवाजा, वही दरवाजा जो उसने ख्वाब में देखा था। हसन की सांस रुक गई। ये तो वही है। दरवाजे के नीचे से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। इसी लम्हे पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। हसन ने फौरन पलट कर देखा। कोई नहीं था, मगर आवाज बिल्कुल साफ थी। उसके हाथ कांपने लगे, मगर जद अभी भी जिंदा थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इस दरवाजे के करीब गया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा था, मगर अंधेरे की वजह से चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। अचानक वो साया बोला, हसन तुम आ ही गए। हुसन के कदम जमीन से जैसे चिपक गए। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या कौन हो तुम? कमरे की नीली रोशनी तेज हो गई और हवेली साया का आहिस्ता प्रासाद आहिस्ता कमरा खड़ा होने लगा। सदूम। कमरे की नीली रोशनी आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही थी। हुस्न की आंखें इस रोशनी की आदी होने लगें तो उसे सामने खड़ा वो साया थोड़ा साफ नजर आने लगा। वो एक बूढ़ा आदमी था। लंबी सफेद दाढ़ी, पुराना सा लिबास और आंखों में अजीब सी चमक। हुसन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, द्रुमट हसन, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। ये सुनकर हुसन हैरान हो गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? बूढ़े ने आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर चलना शुरू किया। उसके कदमों की आवाज अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। मैं तुम्हें बहुत उर्से से देख रहा हूं। जब भी तुम उस हवेली के पास से गुजरते थे, तुम रखकर उसे गौर से देखते थे। हसन के जिस्म में हल्की सी सर्द लहर दौड़ गई। मगर तुम हो कौन? बूढ़े ने गहरी सांस ली। मेरा नाम हकीम सलीम है। बहुत साल पहले यह हवेली मेरी थी। हसन चौंक गया। क्या यह हवेली तुम्हारी थी? बूढ़े ने सर हिलाया। हाँ, मगर अब नहीं। बहुत साल पहले यहां एक अजीब वाकया हुआ था।
इसके बाद लोग उस जगह से डरने लगे। हुसन ने हैरत से पूछा, कैसा वाकया? बूढ़े ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता दीवार के पास गया और वहां लगे एक पुराने नक्शे को साफ करने लगा। इस हवेली में सिर्फ कमरे ही नहीं बल्कि राज भी छिपे हुए हैं। हसन की दिलचस्पी बढ़ गई। राज? बूढ़े ने दीवार की एक ऐंठ दबाई। अचानक दीवार का एक हिस्सा सरकने लगा। हसन की आंखें हैरत से फैल गईं। दीवार के पीछे एक खुफिया रास्ता था, अंदर मुकम्मल अंधेरा। बूढ़े ने कहा, असल राज इस रास्ते के अंदर है। हसन के दिल में एक लम्हे के लिए खौफ आया, मगर तजस्सुस इससे ज्यादा ताकतवर था। वहां क्या है? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। एक खजाना और एक खतरा। हसन हंस पड़ा। ये तो बिल्कुल फिल्मों जैसा लग रहा है। बूढ़ा भी मुस्कुरा दिया। कभी कभी हकीकत फिल्मों से भी ज्यादा अजीब होती है। खुफिया रास्ता। हुसन ने मोबाइल की टार्च दोबारा ऑन की और खुफिया रास्ते के अंदर कदम रखा। ये एक तंग सा रास्ता था। दीवारों पर नमी थी और छत से पानी के कुतरे टपक रहे थे। चंद कदम चलने के बाद उन्हें नीचे जाने वाली सीढ़ियां नजर आईं। हसन ने नीचे झांक कर देखा। ये तो बहुत नीचे जा रही हैं। बूढ़े ने कहा, यह तहखाना है, असल राज वहीं छिपा है। हुसन ने हिम्मत जमा की और सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा सा कमरा था। दरमियान में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक के ऊपर मोटी गर्द जमी हुई थी। हुसन की आंखें चमक उठीं। यही खजाना है? बूढ़े ने कहा। हां, मगर उसे खोलने से पहले एक बात जान लो। हसन रख गया। क्या बात? बूढ़े ने संजीदा लहजे में कहा, इस संदूक को खोलने वाला शख्स सिर्फ खजाना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी हासिल करता है। हुसन ने हैरत से पूछा, कैसी जिम्मेदारी? बूढ़े ने जवाब दिया, इस हवेली की हिफाजत की जिम्मेदारी। हुसन हंसने लगा। बस इतनी सी बात? मैं तैयार हूं। बूढ़े ने गहरी नजर से हुसन को देखा। सोच लो, ये काम आसान नहीं। हुसन ने कुंधे अचका दिए। मैं नहीं डरता। बूढ़े ने आहिस्ता से सर हिलाया। ठीक है। अजीब संदूक। फिर संदूक। हसन आहिस्ता आहिस्ता संदूक के करीब गया। उसने हाथ से गर्द साफ की। ऊपर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। हुसन ने ढक्कन उठाने की कोशिश की, मगर वो नहीं खुला। ये तो बंद है। बूढ़े ने कहा। दाएं तरफ देखो, वहां एक छोटा सा खुफिया बटन था। जैसे ही हुसन ने उसे दबाया, कल्क! संदूकों का ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। हसन ने अंदर झांका और हैरत से उसकी सांस रक गई। अंदर सोना, पुराने सिक्के और चमकते हुए ज़ेवरात थे। ये तो वाकई खजाना है। हुसन की आंखें खुशी से चमक रही थीं, मगर अचानक कमरे में जोरदार हुआ चलने लगी। टार्च की रोशनी हिलने लगी और दौर अंधेरे में से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। हुसन का चेहरा पहला पड़ गया। ये आवाज किसकी है? बूढ़े हकीम सलीम का चेहरा संजीदा हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, वो आ गया। हसन घबरा गया। कौन? बूढ़े ने जवाब दिया, वही जिससे मैं तुम्हें खबरदार करना चाहता था। कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी और अंधेरे में एक लंबा सा साया जाहिर होने लगा। अंधेरे में वो साया आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगा। हुसन की सांस तेज हो गई। उसने मोबाइल की टार्च इस तरफ कर दी। रोशनी जैसे ही इस साये पर पड़ी, हुसन एक कदम पीछे हट गया। वो एक लंबा कद वाला आदमी था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा गर्द से भरा हुआ था। आंखें सरख लग रही थीं, जैसे बहुत अरसे से सविया ना हो। हुसन ने घबराकर पूछा, ये कौन है? बूढ़े हकीम सलीम ने गहरी आवाज में कहा, ये वही है जिसने उस हवेली को वीरान किया था। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगा। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। आखिर कोई उस खजाने तक पहुंच ही गया। हुसन का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? वो आदमी हंस पड़ा। उसकी हंसी तह खाने में गूंजने लगी। मैं इस खजाने का असल मालिक हूं। हुसन ने हैरत से हकीम सलीम की तरफ देखा। मगर आप तो कह रहे थे ये खजाना आपका है। हकीम सलीम ने आहिस्ता से कहा, ये झूठ बोल रहा है। अचानक वो लंबा आदमी गुस्से से चलाया। मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसने जमीन पर जोर से कदम मारा। पूरा तहखाना हिलने लगा। छत से मिट्टी गिरने लगी। हसन घबरा गया। ये हो क्या रहा है? हकीम सलीम ने तेजी से कहा। हसन, संदूक बंद करो फौरन। हसन ने फौरन संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। जैसे ही संदूक बंद हुआ अचानक रख गई। तहखाने में खामोशी छा गई। वो लंबा आदमी गुस्से से हुसन को घूर रहा था। तुमने बड़ी गलती की है लड़के। हसन ने हिम्मत करके कहा। तुम हो कौन आखिर? वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। मेरा नाम यूसुफ है। बहुत साल पहले मैं उस हवेली में नौकर था। हुसन ने हैरत से कहा। नौकर? यूसुफ ने सर हिलाया। हां, मगर मुझे इस खजाने का राज पता चल गया था। मैं उसे लेकर यहां से भागना चाहता था। हकीम सलीम ने संजीदा लहजे में कहा। और इसी लालच ने उसे बर्बाद कर दिया।
यूसुफ की आंखों में गुस्सा भर गया। तुमने मुझे रोक दिया था, हुसन ने पूछा। फिर क्या हुआ था? हकीम सलीम ने आहिस्ता आहिस्ता कहा। इस रात बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, तह खाने में आग लग गई और यूसुफ इस आग में फंस गया। हसन की आंखें हैरत से फैल गईं। तो क्या यह? यूसुफ की हंसी दोबारा गूंजी। हाँ लड़के, मैं मर चुका हूं। हुसन के हाथ कांपने लगे। तो तुम रूह हो? यूसुफ ने गुस्से से कहा। रूह कहो या साया, मगर मैं उस खजाने को किसी और के हाथ में नहीं जाने दूंगा। अचानक तह खाने के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हुसन ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा बंद हो गया। हकीम सलीम ने तेजी से कहा। हसन, हमें यहां से निकलना होगा। मगर यूसुफ ने रास्ता रोक लिया। अब कोई यहां से नहीं जाएगा। उसने हाथ उठाया। कमरे की दीवारें हिलने लगें, जमीन में दुराड़े पड़ने लगे। हुसन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर अचानक उसे कुछ याद आया। वो संदूक के पास गया और जोर से बोला, यह खजाना तुम्हारा नहीं। यूसुफ हसन ने गुस्से हिम्मत से करके चला आया। कहा, यह खजाना उस हवेली का है और अब उसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। यह सुनकर हकीम सलीम के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। यूसुफ का चेहरा गुस्से से सर्क हो गया। तुम मुझे रोक नहीं सकते। वो हुसन की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही वो संदूक के करीब पहुंचा, एक अजीब सी रोशनी संदूक से निकलने लगी। कमरा नीली रोशनी से भर गया। यूसुफ अचानक रख गया। वो पीछे हटने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। रोशनी और तेज हो गई। हसन को ऐसा लगा जैसे कोई ताकत उसके अंदर हिम्मत भर रही हो। हकीम सलीम ने कहा, हसन, संदूकों को दोबारा खोलो। हसन ने फौरन संदूक खोला। अंदर के सिक्के और जेवरात चमकने लगे। रोशनी सीधी यूसुफ की तरफ गई। यूसुफ चीखने लगा। नहीं। चंद लम्हों में उसका साया धुंधला होने लगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। तहखाने में मुकम्मल खामोशी छा गई। हसन ने हैरत से इधर उधर देखा। वो कहाँ गया? हकीम सलीम ने सुकून की सांस ली। वो खत्म हो गया, हमेशा के लिए। हुसन जमीन पर बैठ गया। ये सब बहुत अजीब था। हकीम सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है हुसन। हसन ने पूछा, अब क्या होगा? बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, अब ये हवेली और उसका खजाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हुसन हैरान रह गया। मेरी? बूढ़े ने सर हिलाया। हाँ, मैंने बरसों इस राज की हिफाजत की है। अब वक्त आ गया है कि कोई और ये जिम्मेदारी संभाले। अचानक बूढ़े का जिस्म धुंधला होने लगा। हसन घबरा गया। आप कहाँ जा रहे हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मेरा काम खत्म हो गया है। चंद लम्हों में वो भी गायब हो गया। हसन तहखाने में अकेला रह गया। कुछ देर बाद उसने संदूक बंद किया और सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। जब वो हवेली से बाहर निकला तो सूरज निकल रहा था। सुबह की हल्की रोशनी पूरे गांव पर फैल रही थी। हुसन ने गहरी सांस ली। उस रात ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। अब वो सिर्फ एक शरारती लड़का नहीं रहा था, बल्कि एक राज का मुहाफिज बन चुका था। गांव चंदपुर में एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे वहां जिन रहते हैं, कुछ कहते थे वहां खजाना दफन है, और कुछ का कहना था कि रात को वहां से हंसी की आवाजें आती हैं। लेकिन हुसन को ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। हसन तकरीबन 18 साल का लड़का था, नहायत शरारती, बहादुर और थोड़ा सा जिद्दी। गांव के बच्चे जब हवेली के पास से गुजरते तो दौड़ लगा देते, मगर हसन हमेशा रखकर दरवाजे को गौर से देखता। एक दिन शाम के वक्त वो अपने दोस्त अली और बिलाल के साथ बैठा था। बातों बातों में फिर वही हवेली का जिक्र शुरू हो गया। बिलाल ने डरावनी आवाज निकालते हुए कहा, मैंने सुना है कल रात वहां से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। अली फौरन बोला, मेरे चचा कहते हैं वहां एक खफिया कमरा है जो सिर्फ आधी रात को खुलता है। हसन हंस पड़ा, तुम दोनों फिल्में कम देखा करो, कुछ नहीं है वहां। अली ने चीलंग देते हुए कहा, अगर कुछ नहीं है तो आज रात जाकर दिखा दे, पूरा 1 घंटा अंदर गुजार कर आना। चंदपुर में चीलिंग कबूल न करना कमजोरी समझा जाता था। हसन ने फौरन कहा, ठीक है, आज रात 12 बजे मैं हवेली के अंदर हूंगा। रात का मंजर, रात के 11:30 बजे। हवा तेज चल रही थी। दरख्तों के पत्ते अजीब सी सरसराहट पैदा कर रहे थे। हसन के दिल में हल्की सी घबराहट जरूर थी, मगर वो मानने को तैयार नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता हवेली के बड़े जंगालोद दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। ये पहले से खुला कैसे है? उसने खुद से सवाल किया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। हुसन ने मोबाइल की टार्च ऑन की। दीवारों पर जाले, टूटा फर्नीचर और गर्द की मोटी तय। अचानक ऊपर वाले हिस्से से ठक ठिक ठिक की आवाज आई। हुसन रुक गया, दिल तेज धड़कने लगा। शायद कोई बली होगी, उसने खुद को तसल्ली दी। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा, हर कदम के साथ लकड़ी चरचराती। जब वो ऊपर पहुंचा तो एक लंबा सा राहदारी नुमा हिस्सा था। आखिर में एक दरवाजा, वही दरवाजा जो उसने ख्वाब में देखा था। हसन की सांस रुक गई। ये तो वही है। दरवाजे के नीचे से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। इसी लम्हे पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। हसन ने फौरन पलट कर देखा। कोई नहीं था, मगर आवाज बिल्कुल साफ थी।
उसके हाथ कांपने लगे, मगर जद अभी भी जिंदा थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इस दरवाजे के करीब गया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा था, मगर अंधेरे की वजह से चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। अचानक वो साया बोला, हसन, तुम आ ही गए। हुसन के कदम जमीन से जैसे चिपक गए। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या, कौन हो तुम? कमरे की नीली रोशनी तेज हो गई और हवेली का साया प्रासरार आहिस्ता कमरा, आहिस्ता खड़ा होने हिस्सा लगा। दूं। कमरे की नीली रोशनी आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही थी। हुस्न की आंखें इस रोशनी की आदी होने लगें तो उसे सामने खड़ा वो साया थोड़ा साफ नजर आने लगा। वो एक बूढ़ा आदमी था। लंबी सफेद दाढ़ी, पुराना सा लिबास और आंखों में अजीब सी चमक। हुसन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ड्रूमट हसन, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। ये सुनकर हुसन हैरान हो गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? बूढ़े ने आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर चलना शुरू किया। उसके कदमों की आवाज अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। मैं तुम्हें बहुत उर्से से देख रहा हूं। जब भी तुम उस हवेली के पास से गुजरते थे, तुम रखकर उसे गौर से देखते थे। हसन के जिस्म में हल्की सी सर्द लहर दौड़ गई। मगर तुम हो कौन? बूढ़े ने गहरी सांस ली। मेरा नाम हकीम सुलीम है। बहुत साल पहले यह हवेली मेरी थी। हसन चौंक गया। क्या यह हवेली तुम्हारी थी? बूढ़े ने सर हिलाया। हाँ, मगर अब नहीं। बहुत साल पहले यहां एक अजीब वाकया हुआ था। इसके बाद लोग उस जगह से डरने लगे। हुसन ने हैरत से पूछा, कैसा वाकया? बूढ़े ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता दीवार के पास गया और वहां लगे एक पुराने नक्शे को साफ करने लगा। इस हवेली में सिर्फ कमरे ही नहीं, बल्कि राज भी छिपे हुए हैं। हसन की दिलचस्पी बढ़ गई। राज? बूढ़े ने दीवार की एक ऐंठ दबाई। अचानक दीवार का एक हिस्सा सरकने लगा। हसन की आंखें हैरत से फैल गईं। दीवार के पीछे एक खुफिया रास्ता था, अंदर मुकम्मल अंधेरा। बूढ़े ने कहा, असल राज इस रास्ते के अंदर है। हसन के दिल में एक लम्हे के लिए खौफ आया, मगर तजस्सुस इससे ज्यादा ताकतवर था। वहां क्या है? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, एक खजाना और एक खतरा। हसन हंस पड़ा। ये तो बिल्कुल फिल्मों जैसा लग रहा है। बूढ़ा भी मुस्कुरा दिया। कभी कभी हकीकत फिल्मों से भी ज्यादा अजीब होती है। खुफिया रास्ता। हुसन ने मोबाइल की टार्च दोबारा ऑन की और खुफिया रास्ते के अंदर कदम रखा। ये एक तंग सा रास्ता था। दीवारों पर नमी थी और छत से पानी के कुतरे टपक रहे थे। चंद कदम चलने के बाद उन्हें नीचे जाने वाली सीढ़ियां नजर आईं। हसन ने नीचे झांक कर देखा। ये तो बहुत नीचे जा रही हैं। बूढ़े ने कहा, यह तहखाना है। असल राज वहीं छिपा है। हुसन ने हिम्मत जमा की और सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा सा कमरा था। दरमियान में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक के ऊपर मोटी गर्द जमी हुई थी। हुसन की आंखें चमक उठीं। यही खजाना है? बूढ़े ने कहा। हां, मगर उसे खोलने से पहले एक बात जान लो। हसन रख गया। क्या बात? बूढ़े ने संजीदा लहजे में कहा, इस संदूक को खोलने वाला शख्स सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी हासिल करता है। हुसन ने हैरत से पूछा, कैसी जिम्मेदारी? बूढ़े ने जवाब दिया, इस हवेली की हिफाजत की जिम्मेदारी। हुसन हंसने लगा। बस इतनी सी बात? मैं तैयार हूं। बूढ़े ने गहरी नजर से हुसन को देखा। सोच लो, ये काम आसान नहीं। हुसन ने कुंधे अचका दिए। मैं नहीं डरता। बूढ़े ने आहिस्ता से सर हिलाया। ठीक है, फिर संदूक खोलो। तो जो भाई यहां तक आया है और आगे एक कहानी सुना रहा हूं, वो सुनते जाना बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है और सब्सक्राइब भी करना।